प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। विद्यार्थियों, ये जो आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो आपकी जारी की गई है वर्ष 2022-23 में, यहाँ पर ये देख सकते हैं आपकी कक्षा 6 की आपकी विज्ञान, गणित एवं सामाजिक विज्ञान की आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है, ठीक है, जो कि आपकी वर्ष 2022-23 में जारी की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आप देखिए, ये आपकी 2023 की आपकी क्या है वर्कशीट है, ये कक्षा 6 की है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे जो आपका यहाँ पर देख सकते हैं विज्ञान, गणित एवं सामाजिक विज्ञान की जो आपकी विषय है, इनके संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, ठीक है। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर आपको दिए गए हैं कि कौन कौन से चैप्टर आपके हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला जो आपका अध्याय है वो है आपका अपनी संख्याओं की जानकारी, फिर आपका पूर्ण संख्या, संख्याओं के साथ खेलना, आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं, प्रारंभिक आकारों को समझना, पूर्णांक, भिन्न, दशमलव, आंकड़ों का प्रबंधन, क्षेत्रमिति, बीजगणित, अनुपात और समानुपात और गणित की वैकल्पिक विधियां। ये चैप्टर सभी दिए गए हैं, तो सभी के हम आंसर देखेंगे। तो सबसे पहले जो आपका अध्याय है वो है आपका अध्याय 1, जो कि है आपका अपनी संख्याओं की जानकारी, यानी कि जो संख्याएं हैं किस प्रकार की जानकारी आपको रखनी है वो यहाँ पर आपको दिया गया है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है कि 1 मिलियन में कितने 100,000 होते हैं। तो विद्यार्थियों, हमें बताना है जो 1 मिलियन होता है उसमें कितने 100,000 होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मिलियन पता होना चाहिए कितने होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको लिख के बता देता हूँ, ये होता है आपका 1 मिलियन, ठीक है। 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 1 मिलियन में आपके 10 लाख होते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है 1 मिलियन बराबर होते हैं आपके 10 लाख। और 10 लाख में कितने 10 बार आपके 100,000 आते हैं, क्योंकि 1 लाख में आपका क्या है, 1 लाख में आपका क्या आता है 100,000 एक बार आता है, तो 10 लाख में आपका 10 बार आ जाएगा आपका 100,000। तो ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन दिया गया था कि संख्या 6078 का नाम शब्दों में व प्रसारित रूप में लिखिए। तो देखिए 6078, जैसे हम 6078 बोल रहे हैं तो 6078 है, इससे हम लिखेंगे 6078, ठीक है। इसे यदि हम प्रसारित रूप में लिखें तो 6000 लिखेंगे, उसके बाद 70 + 8, तो इनको जोड़ेंगे तो आपको क्या आ जाएगा 6078 आ जाएगा। या आप इसको जैसे कि एग्जांपल में दूसरा एग्जांपल बताऊं, जैसे आपको कोई दे दे कि आप 960 को क्या आप तोड़िए, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो आपका सैकड़ा अलग है उसे करेंगे तो 900 आपका अलग हो जाएगा और फिर आपका 60 आ जाएगा, ठीक है। यदि आपका यहाँ पर 63 होता है तो 60 + आपका 3 आता, ठीक है। यानी कि यदि पहले आपका 1000 में है तो 1000 में तोड़िए, उसके बाद सैकड़े में, उसके बाद दहाई में, इस तरीके से आपको तोड़ना होता है। फिर आता है आपका 3 अंकों 9, 0, 1, 6 से सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या बनाइए। तो सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे, सबसे बड़ी संख्या पहले लिखेंगे, यहाँ पर 9, 0, 1, 6 में सबसे बड़ी संख्या आपकी 9 है तो 9 लिखिए। उसके बाद आपकी कौन सी बड़ी संख्या 6 है तो 6 लिखिए, फिर 1 और फिर 0, तो ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, ठीक है। सबसे छोटी संख्या लिखनी है, सबसे छोटी संख्या पहले लिखिए, जैसे कि 0, 1, 6, 9, तो ये आपकी क्या हो जाएगी सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। अगर देखिए चौथा क्वेश्चन दिया गया है कि 92, 392, 44, 56 और 8970 में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें आपको स्पष्ट दिख रही है, जो कि है आपकी 8970, ये आपकी सबसे बड़ी संख्या दी गई है। सबसे छोटी संख्या की बात करें, सबसे छोटी संख्या आपकी दी गई है 92, यानी कि 92 आपकी सबसे छोटी संख्या दी गई है, तो इसे आप लिख लीजिएगा। फिर आपका दिया गया है प्रश्न क्रमांक 5, जो कि है संख्याओं 17, 48, 39, 50, 2010, 1987 और 805 को अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही क्रम का मतलब होता है आपका बढ़ता क्रम, ठीक है। हमें क्या बढ़ते क्रम में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आपका आएगा सबसे छोटी संख्या 805, उसके बाद जो उससे बड़ी संख्या लिखेंगे तो 805 के बाद आपकी उससे बड़ी संख्या है वो आपकी है 1748, तो ये वाली लिखेंगे। उसके बाद आपकी है 1987, उसके बाद है आपकी 2010 और लास्ट में आपकी 3950, यानी 3950, तो इसको सबसे हम लास्ट में लिखेंगे। फिर दिया गया है आपका प्रश्न क्रमांक 6, दवाई की गोलियों के एक बक्से में यहाँ पर दी गई 2 लाख गोलियाँ हैं, जिनमें प्रत्येक का भार आपका 20 मिलीग्राम है। तो इस बक्से में रखी सभी गोलियों का कुल भार ग्राम में कितना है और किलोग्राम में कितना है, ये हमें बताना है। तो देखिए गोलियों का भार हमें दिया गया है कितना, देखिए टोटल सबसे पहले हमको गोलियों का भार निकालेंगे। तो भार निकालने के लिए जो गोलियों की संख्या है उनका जो वजन है उससे हम क्या निकाल सकते हैं, गोलियों का भार निकाल सकते हैं। तो गोलियों की संख्या हमें दी गई 2 लाख, तो यहाँ पर 2 लाख लिख लेंगे। जबकि एक गोली का जो आपका भार है वो 20 मिलीग्राम है, तो 2 लाख में से हम 20 का अगर ये हम क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, तो जो भार है गोलियों का कुल भार मिलीग्राम में हमको मिल जाएगा। तो जब आप 2 लाख में 20 का गुणा करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 40 लाख, ठीक है। तो जो कि आपका मिलीग्राम में आ जाएगा, यानी कि 40 मिलीग्राम उनका भार है गोलियों का, ठीक है, जो कि बॉक्स में रखी हुई हैं। आगे देखिए हम जानते हैं अब क्या इसे हमें क्या ग्राम और क्या किलोग्राम में बदलना है गोलियों के भार को, ठीक है। तो आप जानते हैं, नहीं जानते तो यहाँ से लिख लीजिए, ग्राम में 1 ग्राम में क्या होता है आपका
1000 मिलीग्राम होता है, तो यहाँ पर मिलीग्राम दिया गया है आपका, ठीक है। यदि इसमें हम ग्राम में बदलेंगे तो हमें क्या 1000 का भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ पर 40 लाख में मैंने 1000 का भाग दे दिया, तो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, तो ये आपका आ जाएगा 4000 ग्राम, ठीक है। अब हमें क्या किलोग्राम में बदलना है, तो आप जानते हैं कि 1 किलोग्राम में होता है आपका 1000 ग्राम, ठीक है। तो 4000 ग्राम को हम क्या किलोग्राम में बदलेंगे, तो इसमें 1000 का भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 4 किलोग्राम, तो इसका उत्तर हो जाएगा। 7वां प्रश्न दिया गया था, वर्ष 2001 में किसी शहर की जनसंख्या दी गई थी 3,75,815 थी। वर्ष 2021 में पता चला कि जनसंख्या में क्या वृद्धि हो गई है, 89,209 की वृद्धि हो गई है। तब बताइए कि वर्ष 2021 में शहर की जनसंख्या क्या थी। यानी कि पहले जो जनसंख्या थी 2001 में वो इतनी थी, लेकिन 21 में पता चला कि इतनी संख्या बढ़ गई है। अब हमें बताना है कि 2021 में जनसंख्या कितनी है। तो क्या करेंगे, जो पहले जनसंख्या थी उसको और जो नई जनसंख्या जो बढ़ गई उनको जोड़ देंगे, तो वर्तमान में जो जनसंख्या है वो आपको पता चल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए 2001 में शहर की जनसंख्या इतनी थी, वृद्धि कितनी हुई, इतनी हुई। तो 2021 की कुल जनसंख्या क्या होगी, इनको आप जोड़ दीजिए, तो 8 5 यहाँ पर देखिए 8 और 5 आपके कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये आपका क्या है 209 है, तो यहाँ पर 9 और 5 आपको 14 होंगे, ठीक है। यहाँ पर 8 की जगह आपको 9 कर लेना है, ठीक है। ये आपको क्या होगा 14, तो यहाँ पर आएगा, लेकिन ये क्या है, यहाँ पर 8 की जगह आपका 9 होगा, ठीक है। तो 9 और 5 14 की 4 आ जाएंगी, फिर एक और एक आपका 2 जाएगा, 8 2 10 की 0 और 9 10 4 14 और एक आपका 15 की 5 हो जाएंगे। इस तरीके से आपका आ जाएगा 4,65,265, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा 21 की जनसंख्या। अब देखिए 8वां क्वेश्चन है, एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 6,91,782 मत प्राप्त किए, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने 3,80,510 मत प्राप्त किए। सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता। तो देखिए सफल प्रत्याशी को मत मिले थे 6,91,782, निकटतम प्रतिद्वंदी को प्राप्त मत हैं आपके 3,80,510, ठीक है। तो यदि हम इसको हम घटा देंगे, सफल प्रत्याशी थे, तो हमें ये पता चल जाएगा कि वो कितने वोटों से जीता है। तो हम घटाएंगे तो पता चल गया हमें कि जो सफल प्रत्याशी था वो जीता है 3,11,272 वोटों के अंतर से वो जीता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का, इसे नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 दिएगा, एक बर्तन में 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही है, 25 मिलीलीटर धारिता वाले कितने गिलासों में भरा जा सकता है। तो देखिए 4 लीटर का मतलब होता है 4 लीटर का मतलब होता है 4000 मिलीलीटर, ठीक है। तो 4 लीटर और 500 मिलीलीटर को यदि हम जोड़ देंगे तो 4 लीटर में होंगे आपके 4000 मिलीलीटर प्लस 500 आपका दिया गया है पहले से मिलीलीटर, तो ये कितना हो जाएगा 4500 मिलीलीटर। तो वही मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो गिलासों की संख्या की बात पूछी गई है, तो 4500 ये आपको निकाला था, और कितने हैं 25 लीटर धारिता, तो 25 का भाग देंगे तो 180 आपका आ जाएगा, 180 गिलासों में भरा जा सकता है। अब देखिए 10वां प्रश्न आपका दिया गया, एक व्यापारी द्वारा पिछले वर्ष बेची गई वस्तुओं की दर व मात्रा निम्न सारणी में दर्शाई गई है। देखिए वस्तुएं दी गई, शक्कर, आटा, पेंसिल, अभ्यास पुस्तिका और साबुन की टिकिया। शक्कर का मूल्य 40 प्रति किलोग्राम, आटे का 30, आपका पेंसिल का 3, अभ्यास पुस्तिका 8 और साबुन की टिकिया क्या है 9 प्रति नग। और ये मात्रा इतनी उसने बेची है, शक्कर उसने बेची है 21,603 किलोग्राम शक्कर उसने बेच दी है। अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उनके आंसर यहाँ पर दिए गए हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि व्यापारी द्वारा बेची गई कुल शक्कर और आटे का भार कितना हुआ। तो देखिए व्यापारी द्वारा बेची गई कुल शक्कर कितनी है और कुल आटा कितना हुआ। यहाँ पर देखिए कुल शक्कर है 21,603 और आटा है 34,782, तो इनको कुछ जोड़ना है, कुल पूछा गया है। तो 21,603 में 34,782 जोड़ेंगे तो 56,385 आपका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार सेकंड है, पिछले वर्ष पेंसिल से कितनी अधिक अभ्यास पुस्तकें बेची गई हैं। तो अभ्यास पुस्तकें थी 30,004, पेंसिल थी 28,520, घटाएंगे 1484 आंसर आपका आ जाएगा। आपका लास्ट थर्ड 325 साबुन की टिकिया का मूल्य क्या होगा। देखिए एक 325, देखिए एक साबुन की टिकिया का मूल्य हमें दिया गया था, एक साबुन की टिकिया का मूल्य 9 रुपये था, ठीक है। अब हमें एक बताना है कि 325 साबुन की टिकिया का मूल्य क्या होगा। 9 का 325 में गुणा कर देंगे तो 2925 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपकी वर्कशीट नंबर 1 यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो इससे अच्छी तरीके से समझिएगा। कहीं पर भी यदि कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा कक्षा 6 के गणित के सभी विषय के सॉल्यूशन, गणित आपका हिंदी अंग्रेजी सभी के सॉल्यूशन डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, प्ले लिस्ट की लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। प्ले लिस्ट जाकर डिस्क्रिप्शन में जरूर चेक कीजिएगा। इसके अलावा व्हाट्सएप पे आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिलेगी, तो उसे भी व्हाट्सएप ग्रुप जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते हैं आपका अपना चैनल। धन्यवाद।